Hello friends, good morning. Today we will solve this question. Complete the following stories by using an appropriate words from the box given below. हमें क्या करना है, इस स्टोरी को कंप्लीट करना है जो नीचे दिए गए अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं। अब इस वर्ड्स को हम ज़रा ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है माई, हीज, ही, योर। तो इस वर्ड से हमें कंप्लीट करना है। ये वर्ड्स क्या हैं? ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और प्रोनाउन है और हमें इसका प्रयोग करते हुए क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। ही इज़ यूज्ड फॉर मेल, ही मेल के लिए प्रयोग किया जाता है, मीन्स पुरुष के लिए। और माई, हीज, योर जो है ये पोजीशन के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कोई चीज़ किसी अधिकार क्षेत्र में होती है तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? ये माई, हीज और योर का। माई जब सब्जेक्ट हमारा आई रहेगा तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? माई। अगर सब्जेक्ट हमारा ही रहेगा तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? पोजीशन के रूप में ही। अगर हमारा सब्जेक्ट यू रहेगा तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? योर, पोजीशन के रूप में। मीन्स कोई चीज़ जब अधिकार क्षेत्र के रूप में आएगी तब। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर हमें समझ में आ जाएगा कि इस एप्रोप्रिएट वर्ड्स का प्रयोग कहाँ करते हैं और इस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। जैसे राम वाज ए फार्मर, राम एक किसान था। तो राम क्या है? मेल है। तो अब उसके लिए हम एप्रोप्रिएट वर्ड्स क्या प्रोनाउन क्या प्रयोग करेंगे? ही। तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, लिखेंगे ही वांटेड टू सेल। क्या? वो बेचना चाहता था गुड्स। तो गुड्स उसके अधिकार क्षेत्र में थी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो इसलिए यहाँ पे उसके अधिकार क्षेत्र में ही के साथ क्या आएगा? हीज। तो यहाँ पे लिखेंगे ही वांटेड टू सेल हीज गुड्स। वो अपने बकरियों को क्या करना चाहता था? बेचना चाहता था। एंड शिप, और भेड़ को। सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वह बाजार गया। देयर वहाँ पे क्या किया? देयर ही सोल्ड, वहाँ पे उसने क्या किया? बेचा। आल, ठीक है। अब सब्जेक्ट ही है तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे? जैसा कि अभी आपको हमने बताया यहाँ पे सब्जेक्ट ही था तो पोजीशन के रूप में हमने क्या लिखा? हीज। इसलिए यहाँ भी हम पोजीशन के रूप में उसके अधिकार क्षेत्र में क्या थे? सारे जानवर थे। तो लिखेंगे ही सोल्ड ऑल ही, ठीक है, ही सोल्ड ऑल हिज एनिमल्स टू ए रिच मैन एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी। उसने एक धनी व्यक्ति को पूरा अपना जानवर बेच दिया और बहुत सारा पैसा पाया। व्हेन ही वाज गोइंग बैक टू, जब वो गांव जा रहा था, ठीक है, किसके गांव? अपने, मीन्स गांव से उसका संबंध है तो ही के साथ अपने की संबंध बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हीज। ही वाज गोइंग बैक टू हिज विलेज, 3 थीव्स, तो उसको 3 चोर, ठीक है, 3 थीव्स स्टॉप्ड हिम, उसे रोक लिए। स्टॉप, रुको। गिव अस ऑल, दे दो सभी। क्या? मीन्स वो चोर कह रहे हैं कि मुझे दे दो सभी। क्या दे दो? अपना पैसा दे दो। तो उसके लिए योर आएगा यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा गिव अस ऑल योर मनी, अपना सारा पैसा दे दो। राम वॉज वेरी क्लेवर, राम बहुत चालाक था। ही सेड आई विल गिव, ठीक है, मैं दूंगा। क्या दूंगा? मनी। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? उसने कहा ना कि आई विल गिव, तो आई के साथ हमें अपने की अंग्रेजी यहाँ पे माई का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको शुरू में ही इसको बताया है। तो आई विल गिव माई मनी, मैं अपना पैसा दूंगा। टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू, जो तुम में से सबसे क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, स्ट्रॉन्गर मीन्स उससे मजबूत, और स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स सबसे मजबूत। 3 थे तो उन तीनों में से जो सबसे मजबूत होगा मैं उसको अपना सभी पैसा दूंगा। ऑन हियरिंग दिस, इसे सुनकर द थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग एमंगस्ट देमसेल्फ, ठीक है, वो अपने खुद में आपस में क्या करने लगे? लड़ने लगे। राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली, और राम शांति से क्या हुआ? भाग गया। तो इस तरीके से एक स्टोरी हमने क्या किया? कंप्लीट किया। अब दूसरा स्टोरी है, लिखा है सीटिंग ऑन ए ट्री, एक पेड़ पर बैठ के ए क्रो वाज एंजॉइंग ए पीस ऑफ ब्रेड। एक क्रो एक पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा लेकर, ठीक है, वो क्या कर रहा? एंजॉय कर रहा था, मीन्स खा रहा था। ए हंग्री फॉक्स वांटेड टू हैव दैट ब्रेड, एक जो भूखी लोमड़ी है वो उसको क्या करना चाहता है? वो उसको खाना चाहता है। किसको? दैट ब्रेड, उस ब्रेड को। तो अब इसके लिए लोमड़ी है, लोमड़ी मेल है और इसका फीमेल विक्सेन होता है ना। इसका मेल डॉग होता है और इसका फीमेल क्या होता है? विक्सेन होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे ही सेड, ठीक है, उसने कहा। ही वेरी स्वीटली, बहुत ही मतलब प्रेम से कहा।
डियर ब्रदर, प्रिय भाई, आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है, दैट की, योर वॉइस, अब यहाँ पे आएगा योर वॉइस इज़ वेरी वेरी स्वीट, आपका जो आवाज़ है वो बहुत मधुर है, प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, कृपया मेरे लिए क्या कर दीजिए, गाना गा दीजिए। द फूलिश क्रो ओपेंड, अब क्या होगा, द फूलिश क्रो, अब जो मूर्ख कौवा था, ओपेंड खोला, हिज बेक, उसने अपना चोंच खोला, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हिज बेक। द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, और जो उसके चोंच में क्या था, पीस ऑफ ब्रेड था, फेल डाउन नीचे गिरा। द फॉक्स पिक्ड इट अप इन, ठीक है, और उस लोमड़ी ने इसको पिक्ड अप कर लिया, उसे मीन्स उठा लिया, इन हिज माउथ, ठीक है, अपने मुंह में, एंड रैन अवे, और क्या हुई, चल दी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने क्या किया, इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना सीखा, किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते समय हमें जेंडर को ध्यान में रख के ही प्रयोग करेंगे, कि जो जेंडर होगा उसी, और जेंडर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। नेक्स्ट है सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स, तो जो जिसके सिमिलर साउंड होते हैं लेकिन मीन्स डिफरेंट होते हैं उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। जैसे होमोफोन्स की डेफिनेशन है सेम प्रोनाउंसिएशन बट इट मीन्स डिफरेंस, उसे इज कॉल्ड होमोफोन, उसे हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। तो कह रहे चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, आपको बॉक्स से सही वर्ड को चूज करना है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक में क्या करना है, भरना है। जैसे लिखा है द बर्ड्स सीट्स ऑन ए बॉ, और एक लिखा है बॉ, तो अब यहाँ पे दोनों बॉ का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक बॉ BOW, बॉ मीन्स होता है आदर करना, और एक BOUGH, इस बॉ मीन्स होता है ब्रांच, शाखा। तो बर्ड किस पे बैठेंगी, शाखा पे बैठेंगी, तो इस यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, द बर्ड सीट्स ऑन ए बो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड्स हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब जो यहाँ पे वर्ड एप्रोप्रिएट वर्ड होगा जिससे इस सेंटेंस का मीन्स परफेक्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वो उस वर्ड का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जैसे द स्क्वायरल हैज ए लॉन्ग, यानी स्क्वायरल के पास होता है क्या, लॉन्ग, TAIL टेल, और एक लिखा TALE, टेल मीन्स होता है स्टोरी, तो स्क्वायरल की कोई लॉन्ग स्टोरी नहीं होती है, यहाँ पे TAIL टेल मीन्स होता है पूंछ, तो एक लहरी की क्या होती है, लंबी पूंछ होती है, तो इसलिए हमें क्या लिखेंगे, TAIL। अब लिखा है आई हैव टू लीव एट, हमें जाना है कितने बजे, तो यहाँ पे टू मीन्स अधिक होता है, और ये टू समय को बता रहा है, तो मुझे 2 बजे जाना है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, TWO। दिस सम इज, राइट मीन्स लिखना होता है, और RIGST मीन्स जो हमने ये सम किया है, जोड़ किया है, वो राइट है, मीन्स ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, RIGST, राइट मीन्स क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट आई कैन द बर्ड सॉन्ग, मैं बर्ड सॉन्ग को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हियर मीन्स यहाँ, और हियर मीन्स सुनना, तो इसका मतलब होगा आई कैन हियर द बर्ड सॉन्ग, मैं बर्ड्स के सॉन्ग को क्या कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ। डू यू अ सेक्रेट, सेक्रेट मीन्स होता है रहस्य, नो मीन्स होता है नहीं, और नो मीन्स होता है जानना, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, डू यू नो अ सीक्रेट, क्या तुम एक रहस्य क्या करते हो, जानते हो, ऐसा भी यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। द किंग सीट ऑन द, यानी राजा बैठता है, अब यहाँ पे लिखा है THRONE, थ्रोन मीन्स होता है सिंहासन, तो अब यहाँ पे राजा सिंहासन पे बैठता है, तो हम यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, राजा किस पे बैठता है, सिंहासन पे। ही इज आवर स्कूल, वो हमारे स्कूल के क्या है, प्रिंसिपल। इन दोनों वर्ड्स को हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल, लेकिन PRINCIPLE, प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत, तो स्कूल वो हमारे स्कूल के सिद्धांत नहीं है, वो हमारे स्कूल के मुखिया हैं, और इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, PRINCIPAL, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज आवर स्कूल प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने होमोफोन्स देखा और कुछ स्टोरी कंप्लीट किया जिसमें हमने सही प्रोनाउंस का प्रयोग किया। तो इसको देखिए, एंजॉय कीजिए और सही जगह पे सही वर्ड्स का यूज कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।